बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। वर्ड आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, तो अब इस एक पोजीशन पे, इस सेम पोजीशन पे हाइड्रोजन का एक एटम नहीं बल्कि हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 तरह के एटम्स मौजूद हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से एटम्स हैं? आपको पता है हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का मास होता है 1 और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। लेकिन अब यहाँ पे और कौन से हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हो सकते हैं? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन भी अगर मौजूद हो, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और साथ में एक न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस में दो चीज़ें मौजूद हैं, एक प्रोटॉन मौजूद है और एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो टोटल मास हमारे पास होगा वो 2 होगा। और इसी तरह हाइड्रोजन में अगर एक प्रोटॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन साथ में 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस में हमारे पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स को मिलाकर टोटल मास हाइड्रोजन का हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, लेकिन इस सेम पोजीशन पे 3 डिफरेंट तरह के एटम्स हाइड्रोजन के मौजूद हैं। एक का मास 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। इनको हम नाम दे देते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के। इस एटम का नाम प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। यानी पीरियोडिक टेबल में किसी सेम पोजीशन पर ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट का एक जैसे ही सारे एटम्स मौजूद हों, बल्कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट तरह के एटम्स मौजूद हो सकते हैं, जिनके मैसेज तो डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी सेम पोजीशन विद डिफरेंट मैसेज। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? atoms of an element atoms of an element which have different masses but same atomic number. इन डिफरेंट एटम्स हैं एक ही एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उनके मैसेज जो हैं वो डिफरेंट है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मैसेज बट सेम एटॉमिक नंबर। अब इसी की हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ कार्बन एटम। अब कार्बन में आपको पता है इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन का मास हम कहते हैं 12 है। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी 6 मौजूद होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कार्बन एटम के भी 3 तरह के आइसोटोप्स हमारे पास मौजूद होते हैं। कार्बन एलिमेंट के 6 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 6 और 7 हमारे पास 13 हो जाएगा इसका टोटल मास। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वही सेम है। इसी तरह सिक्स प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वही सेम, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स, सब में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद वेरी हो रही है, यहाँ 6 न्यूट्रॉन हैं, यहाँ 7 न्यूट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ पे 6 और 8, तो कार्बन का मास यहाँ पे टोटल हमारे पास 14 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 ही है, लेकिन इनके मास नंबर, अब कार्बन के डिफरेंट एटम्स के, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, C12, C13 और C14। तो डेफिनेशन को अगेन देखें, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स विच हैज़ different masses but same atomic number are called isotopes of that element, यानी periodic table की सेम पोजीशन पे वो मौजूद हैं। इसकी और क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं हमारे पास जो आपकी बुक में मौजूद हैं? ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन के 3 हैं, निकल के 5 आइसोटोप्स होते हैं, कैल्शियम के 6 आइसोटोप्स होते हैं। इस तरह की आप 2-3 एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही पोजीशन पे एक तरह के एटम्स मौजूद नहीं होते, और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले पेश किया था सोडी ने। जो आइसोटोपी, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोपी जो है कि अगर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं तो वो सारे एक जैसे नहीं होते, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोपी जो है वो सोडी ने सबसे पहले पेश किया था। यानी एक एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट एटम्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनके मैसेज डिफरेंट हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफर कर जाएंगी। लेकिन क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तीनों आइसोटोप्स में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन सब की सेम ही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स।